हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डोमिनेंस रूल पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे इन्फीरियर और सुपीरियर स्ट्रेटजीज हमें नहीं मिल रही थी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, तो हम वी में टेक एवरेज ऑफ टू स्ट्रेटजीज, हम किसी भी दो स्ट्रेटजी का एवरेज निकालेंगे और जो है रो या कॉलम से उसकी कंपेयर कर देंगे एंड नेवर डिलीट इट, एंड उसको डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यूज डोमिनेंस प्रिंसिपल टू फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज। ये प्लेयर ए दे रखा है एंड यहाँ पर हमें प्लेयर बी दे रखा है। तो स्टेप फर्स्ट में आप देखिएगा, यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, इन द पे ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम प्लेयर ए पॉइंट ऑफ व्यू द रो फर्स्ट इज डोमिनेटेड बाय रो थर्ड। देखिएगा इसमें भी करना क्या होता है, आप हर रो को अदर रो से चेक करेंगे कि कौन सी हमारी इंफीरियर है और कौन सी हमारी सुपीरियर है। तो इसमें मैंने स्टेप फर्स्ट एंड थर्ड को लिया है। देखिएगा कि हमारी जो रो फर्स्ट है उसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है एंड ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी रो थर्ड है ये सुपीरियर है रो फर्स्ट से। कैसे? क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है एंड बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे बराबर आ रहे हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे रो की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम जो डिनोमिनेट करते हैं वो सुपीरियर स्ट्रेटजी को डिनोमिनेट करते हैं, सॉरी इन्फीरियर स्ट्रेटजी को, जो कि हमारी रो फर्स्ट है। तो इसमें हमने रो फर्स्ट को डिनोमिनेट कर दिया है। तो हमारी जो रिड्यूस मैट्रिक्स बनकर आ रही है वो कुछ इस तरह आ रही है। स्टेप सेकंड देखिएगा, अगेन फ्रॉम प्लेयर बी पॉइंट ऑफ व्यू द कॉलम फर्स्ट इज डिनोमिनेटेड बाय द कॉलम थर्ड। यानी कि कॉलम फर्स्ट को हम थर्ड से डिनोमिनेट करेंगे। देखिएगा हम चेक आउट भी कर लेते हैं कि कौन सी हमारी सुपीरियर स्ट्रेटेजी है, कौन सी इंफीरियर। ये कॉलम फर्स्ट में 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कॉलम फर्स्ट है हमारा वो सुपीरियर है और कॉलम थर्ड जो है वो हमारा इंफीरियर है। अब हम कॉलम में डिनोमिनेट कर रहे हैं तो जो सुपीरियर स्ट्रेटेजी होती है उसको हम डिनोमिनेट करते हैं। तो देखिएगा अगली जो रिड्यूस मैट्रिक्स है कॉलम सेकेंड की, इसमें हम कॉलम फर्स्ट को रिड्यूस कर देंगे। तो जो मैट्रिक्स बनकर आएगी हमारी वो कुछ इस तरह से आ रही है। अब आप आगे देखिएगा, स्टेप थर्ड पर अब हम बढ़ते हैं। उससे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी जो सुपीरियर और इंफीरियर स्ट्रेटेजी कौन सी बन रही है। तो रो वाइज देखते हैं। तो देखिएगा इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। ठीक है। अब इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। अब आप देखिएगा ना तो हमें इसमें इंफीरियर रो मिल रही है और ना ही हमें सुपीरियर मिल रही है। ठीक है। अब हम सेकंड रो की फोर्थ रो से कंपेयर करते हैं। तो देखिएगा ये 4 आ रहा है, ये भी 4 हो रहा है, ओके। ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये भी ओके। अब हम देखते हैं अगला एलिमेंट। तो इसमें 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है। अब आप देखिएगा ना ही तो पूरी हमें इंफीरियर मिल रही है इस कंपेयर से और ना ही सुपीरियर। ऐसे ही हम इसको कॉलम वाइज भी चेक करते हैं। देखिएगा ये 4 है तो इसमें हमारा 2 आ रहा है, ये 2 हो गया, ये 4 आ गया, ये नहीं मिल रहा है इसमें कोई भी इंफीरियर सुपीरियर। इसकी हम इससे कंपेयर करते हैं। देखिएगा ये 4 आ रहा है, ये 2 है तो ये 0 आ रहा है। अब ये 4 आया तो ये ग्रेटर आ गया 8, यानी कि ना तो हमें इंफीरियर मिली इससे ना ही सुपीरियर। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन द ऑर्डर टू चेक द रिड्यूस मैट्रिक्स द एवरेज ऑफ प्लेयर बी कॉलम थर्ड एंड फोर्थ, कॉलम थर्ड एंड फोर्थ का हम एवरेज निकाल लेंगे। देखिएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। तो इससे हमें 3 to 4 मिल गया इसको सॉल्व करके। अब ये जो 3 to 4 मिला है इसको हम कंपेयर कर लेंगे कॉलम सेकंड से, विच इज सुपीरियर टू द कॉलम फर्स्ट, हैंस सेकंड इज डिलीटेड फ्रॉम द मैट्रिक्स। इसको फर्स्टली हम इससे कंपेयर करेंगे। देखिएगा ये 4 है, ये 3 है। ठीक। अब ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, ये भी 4 है। अब ये ग्रेटर है 4, ये 3 आ रहा है, तो यानी कि ये हमारी सुपीरियर हो गई और ये हमारी इंफीरियर हो गई। डिनोमिनेट हमें कॉलम करना है। कॉलम की कंडीशन ये होती है जो सुपीरियर स्ट्रेटेजी है उसको डिनोमिनेट करते हैं, जो कि हमने कर दिया। तो जो रिड्यूस होकर हमारे पास मैट्रिक्स आई है वो ये आ गई मैट्रिक्स। इसमें देखिएगा हमने कॉलम सेकंड को रिड्यूस कर दिया है। अब इसमें हम अगेन देखेंगे तो ये हमारी 3x2 की मैट्रिक्स बन रही है। यानी कि कॉलम फोर्थ हमारा ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ रो सेकंड, रो थर्ड एंड फोर्थ
इन दो का एवरेज अब निकालेंगे हम। तो देखिएगा ये आ रहा है 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2, जिसको हमने सॉल्व किया तो 2 4 आ रहा है, जो कि रो सेकंड के बिल्कुल इक्वल आ रहा है, यानी कि विच इज द सेम एज रो सेकंड एंड थर्ड, विच इज द सेम ऑफ रो सेकंड एंड हेंस सेकंड इज डिलीटेड। रो सेकंड को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, फिर हमारे पास ये पे ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि 2 × 2 ऑर्डर की होगी। देखिएगा 2 × 2 ऑर्डर की है। अब हम जो पिछले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं इक्वेशन बना के, उसी तरह से हम आगे का सॉल्व कर लेंगे। ये देखिएगा फॉर दिस पे ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 जो द इक्वेशंस आर कौन सी हो जाएंगी, x1 x2 x3 x4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है थर्ड फोर्थ दिखा रही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड को हम रिमूव कर चुके हैं। वेरिएबल तो हम सारे ही लेंगे x1 x2 x3 x4 एंड इसके लिए भी y1 y2 y3 y4। अब देखिएगा प्लेयर ए की बात करते हैं। प्लेयर ए की इक्वेशन हम बनाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 4x3। x3 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम थर्ड स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं जो कि v के बराबर हो गया, 0 है हमारा, इसलिए x4 यहाँ पे 0 हो जाता है। अगली इक्वेशंस की बात करते हैं तो ये हमारा x3 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा हमारा 8x4 बराबर v। और दोनों स्ट्रेटेजी जो हम इसमें यूज कर रहे हैं उन दोनों का सम हमारा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। सेम हम प्लेयर बी के लिए करते हैं। देखिएगा 4x/3 और यहाँ से बाई 4 हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि 4/3 बराबर v। ये x3 0 हो जाएगा, यानी कि 8/4 बराबर v। दोनों स्ट्रेटेजीज का जो सम है वो 1 के बराबर हो जाएगा। इन इक्वेशंस को हम कर लेंगे सॉल्व। देखिएगा मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस दोनों v के बराबर हैं, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर लिया। यहाँ से हमने x3 की वैल्यू x4 में निकाल ली, ठीक है ना। अब जो x4 में आई है हमारी x3 की वैल्यू, हमने इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यानी कि 3 में पुट कर दिया। पुट किया तो पूरी इक्वेशन हमारी किस में हो गई, x4 में कन्वर्ट हो गई, जिसकी हेल्प से हमें x4 की वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या किया, जो x4 की वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर दिया x4 की जगह पर, ताकि हमें फ्रेश x3 की वैल्यू मिल जाए। सेम हेयर हमने प्लेयर बी के लिए भी सेम किया, दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लिया, बाई 3 की वैल्यू बाई 4 में निकाल ली, फिर इक्वेशन नंबर 3 में रख के पूरी इक्वेशन को बाई 4 में कन्वर्ट कर लिया, जिससे हमें बाई 4 की वैल्यू मिल गई। इस बाई 4 की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखकर बाई 3 की फ्रेश वैल्यू को ले लिया, जिससे हमें सारी वैल्यूज मिल गई। देखिएगा यहाँ पर हमारा x1 x2 x3 x4 आ रहा है। x1 तो 0 है, x2 भी 0 है क्योंकि हमने ये दोनों डिनोमिनेट कर दी थी। x3 की वैल्यू 2/3, x4 की वैल्यू हमारी 1/3। ऐसे यहाँ पर y1 0 हो गया, y2 0 हो गया, y3 की वैल्यू 2/3, y4 की वैल्यू 1/3। कंक्लूजन हम निकाल देते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि द गेम इज विदाउट सैडल पॉइंट। जानते हैं डोमिनेंस रूल लगता ही तभी। ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए एंड बी के लिए ये हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। जो हमने ये निकाली है, ये ए की स्ट्रेटेजी हो गई, ये बी की हो गई। एंड द वैल्यू ऑफ द गेम v बराबर 8/3। इसको मैं फिर से कंफर्म कर देती हूँ कैसे आई है ये। देखिएगा जो हमने इक्वेशंस बनाई है ऊपर, मैं पहली इक्वेशन ले रही हूँ 4x3 बराबर b। इसमें हमने ये जो इक्वेशन आई है हमारी फर्स्ट है, इसमें मैंने x3 की वैल्यू जो यहाँ पे निकाली है 2/3 इसमें पुट कर दी, जिससे मेरी v की वैल्यू 8/3 आ गई। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है, यूज डोमिनेंस प्रिंसिपल टू फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। प्लेयर ए एंड प्लेयर बी दे रखा है। तो देखिएगा स्टेप फर्स्ट हमारा ये कह रहा है कि जो है रो फोर्थ है जो, ठीक है, इज डिलीटेड बाई रो थर्ड। कैसे चेक कीजिएगा, रो 4 हमारी आ रही है, ये 4 आ रहा है तो ये 8 आ रहा है, ये 2 आ रहा है तो ये 7 आ रहा है, ये 8 आ रहा है तो ये 9 आ रहा है, ये 5 आ रहा है तो ये 8 आ रहा है, ये 3 आ रहा है तो ये 7। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पूरी स्ट्रेटेजी हमारी इंफीरियर है और ये पूरी हमारी सुपीरियर है। अब हमें डिलीट क्या करना है, रो में हम कौन सी स्ट्रेटेजी को डिलीट करते हैं, जो हमारी इंफीरियर होती है, यानी कि जो छोटी होती है। अब आप देखिएगा जो रिड्यूस मैट्रिक्स होकर आई है उसमें हमने R4 इसको फोर्थ को हटा दिया है। कॉलम सेकंड पे हम बढ़ते हैं तो देखिएगा कॉलम फोर्थ इज डिलीटेड बाय फर्स्ट। कॉलम 4 को हमने फर्स्ट से डिलीट किया है, तो चेक करते हैं हम कॉलम फोर्थ। ये 9 आ रहा है तो ये 3, 7 आ रहा है तो ये 5, ये 8 आ रहा है तो ये भी 8 आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉलम 4 हमारा सुपीरियर है और ये हमारा इंफीरियर है।
कॉलम को डिनोमिनेट करना है तो हमारा जो रूल होता है वो ये होता है कि जो सुपीरियर स्ट्रेटजी होती है हम उसको डिलीट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें मैंने कॉलम 4 डिलीट कर दिया इसमें। अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, स्टेप 3, रो फर्स्ट इज डिलीटेड बाय रो 3। रो फर्स्ट को इन्होंने रो 3 से डिलीट किया है। देखिएगा कैसे, रो 3 ये 8 आ रहा है, ये 3, 7 आ रहा है, ये 5, ये 9 आ रहा है, ये 4, ये 7 आ रहा है, ये 6, यानी कि ये जो हमारी रो 3 है ये सुपीरियर आ रही है रो फर्स्ट से। तो अब हम रो में डिलीट कर रहे हैं तो रो का हमारा रीजन ये होता है, इसमें हमें इंफीरियर स्ट्रेटेजी को डिलीट करना होता है, ठीक है। तो देखिएगा रो फर्स्ट हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 हमारा ये कह रहा है कि इसमें जो कॉलम 5 है वो इज डिलीटेड बाय सेकंड। चलिए चेक कर लेते हैं, ये 8 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये भी 7 आ रहा है, यानी कि कॉलम 5 हमारा सुपीरियर है और सेकंड हमारा इंफीरियर है। डिलीट हमें कॉलम करना है, यानी कि सुपीरियर स्ट्रेटेजी को हमने हटा दिया। तो जो रिमेनिंग हमारी बची वो ये आ गई। चलिएगा अब हम आगे स्टेप पर बढ़ते हैं। स्टेप हमारा आता है 5, रो सेकंड इज डिलीटेड बाय 3rd, यानी कि इनका कहना है कि हमने रो सेकंड को रो 3rd से डिलीट किया है। कैसे, देखिएगा इसमें ये हमारी आ गई लास्ट वाली, ठीक है। इसमें इन्होंने सेकंड से 3rd को डिलीट किया है क्योंकि रो ये हमारी आ रही है 8, ये आ रहा है 5, ये 7, ये 6, ये 9, ये 3, यानी कि ये हमारी कैसी हो गई, इंफीरियर हो गई और ये हमारी हो गई सुपीरियर, ठीक है। और हम डिनोमिनेट किसको कर रहे हैं, रो को डिनोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ से जो है रो सेकंड को डिनोमिनेट कर दिया, जिससे हमारी जो रिड्यूस होके मैट्रिक्स आई है वो ये आ गई। अब देखिएगा लास्ट कॉलम हमारा है जो है स्टेप जो 6 आता है वो, इन द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ए फ्रॉम प्लेयर बी पॉइंट ऑफ व्यू, कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 3rd आर डिनोमिनेटेड बाई कॉलम सेकंड, क्योंकि कॉलम फर्स्ट भी इससे बड़ा है और कॉलम 3rd भी इससे बड़ा है, ठीक है। और हम कॉलम को डिनोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी इंफीरियर सुपीरियर स्ट्रेटेजी है वो ये भी सुपीरियर हो गई एंड ये भी सुपीरियर हो गई। तो हमने इन दोनों को जो है डिलीट कर दिया। सो द प्लेयर बी कैन नेवर यूज फर्स्ट एंड 3rd स्ट्रेटेजी, फर्स्ट और 3rd को यूज नहीं करेगा। सो द कॉलम फर्स्ट एंड 3rd इज डिलीटेड बाय सेकंड, सेकंड से हम फर्स्ट एंड 3rd को डिलीट कर देंगे। तो देखिएगा हमारे पास जो बचेगी स्ट्रेटेजी वो खाली ये आ जाएगी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब एक ही स्ट्रेटेजी बची, इसी से हम सॉल्यूशन दे देंगे गेम का, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है द बेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर ए के लिए क्या हो जाएगी, 3rd, एंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी के लिए हो जाएगी सेकंड, ये आ गई सेकंड। एंड 3rd पॉइंट है द वैल्यू ऑफ द गेम फॉर प्लेयर ए के लिए हमारा कितना हो जाएगा 7 एंड बी के लिए हमारा हो जाएगा -7। नाउ थैंक यू।